हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री एक सर्टेन नंबर ऑफ मतलब एक फिक्स नंबर के आर्टिकल बनाती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर डे, किसी एक निश्चित दिन ये ऑब्जर्व किया गया। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने आर्टिकल बनाए जाते हैं उसके डबल और +3 है ना, डबल करने पर और +3 करने पर इतनी एक आर्टिकल को बनाने में कीमत लगती है। ठीक है, वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। मतलब जितने, मान लो हमने आर्टिकल एक दिन में बनने वाले x माने, ठीक है, एक दिन में बनने वाले आर्टिकल कितने माने, x माने, तो जो प्राइस लगी, जो कॉस्ट होगी, है ना, तो हमने माने जो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या माने, नंबर ऑफ आर्टिकल मान लो हमने x माने, कॉस्ट क्या हो जाएगी उसकी डबल +3 दिया है, 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, प्रोड्यूसर ऑन द डे, है ना। एक दिन की कीमत जो है, लागत जो है आर्टिकल बनाने की वो 90 रुपीज है। कितनी है? 90 रुपीज टोटल। तो क्या, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसर्स ऑन द डे। तो देखो, हमने नंबर ऑफ आर्टिकल माना है x, उसमें लगने वाली लागत है 2x + 3। ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल 10 है और लगने वाली प्राइस 50 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद ही तो टोटल आएगा। क्लियर? कितने आर्टिकल बने एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, और एक की प्राइस क्या है, दोनों का प्रोडक्ट करने पर, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर टोटल आएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमने माना है x, उसकी एक की कीमत है 2x + 3, तो दोनों को प्रोडक्ट करने पर ही आएगा, और वो कितना है, 90। तो इस प्रकार हमारी बन जाएगी क्या, इक्वेशन। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल सॉल्व। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। हमने माना नंबर ऑफ आर्टिकल बी x, मतलब एक दिन में प्रोड्यूस होने वाले आर्टिकल को क्या मान लिया हमने, x, है ना। द नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे, है ना, इन अ डे बी x। ठीक है, इन अ डे बी x। देन according to the question, then cost of वन आर्टिकल, है ना, एक आर्टिकल की जो प्राइस है, एक आर्टिकल की जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसका डबल प्लस मोर देन 3। क्लियर है? जो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल कंसीडर किया है उसका डबल +3, इतनी एक आर्टिकल को बनाने में लागत लगेगी, प्राइस लगेगी, कॉस्ट लगेगी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ टोटल प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल प्राइस क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट इज इक्वल टू क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट, ऐसे ही निकलेगा। नंबर ऑफ आर्टिकल और एक में कितनी लागत लगी, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे जब ही निकलेगा कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास कितने हैं, x माने हैं, कॉस्ट कितनी मानी हमने, 2x + 3 इज इक्वल टू टोटल प्राइस कितनी है हमारे पास, 90 रुपीज। क्लियर है? टोटल प्राइस कितनी है हमारे पास, 90 रुपीज। नंबर ऑफ आर्टिकल x माने हैं, ठीक है, और जो एक की कीमत है वो कितनी है, 2x + 3, एक की कीमत कितनी है, 2x + 3। नंबर ऑफ आर्टिकल का डबल +3, इतना एक को बनाने में पैसा लग रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × x 2x² + 3 × x 3x इज इक्वल टू कितना, 90। क्लियर है? इसे सीधा 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0, -90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। क्लियर है? ठीक, तो यहां हमने देखा कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हैं, या
फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक, फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं मिडिल टर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट का मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है, 90 इंटू 2 180, कितना है 90 इंटू 2 180, ठीक है। तो हम स्प्लिट करेंगे यहाँ पर, टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, क्योंकि लास्ट का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कितना है, देखिए हमारे पास यहाँ पर है 2 इंटू माइनस 90 था, तो ये आ गया माइनस का 180, और माइनस 12 इंटू 15 करने पर भी हमारे पास माइनस का 180 आता है, और माइनस 12x प्लस 15x करने पर हमारे पास कितना बचता है, 3x। क्लियर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर फिर से मिडिल टर्म हमारे पास 3x आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार हम करेंगे। उसके बाद आती है बारी कॉमन निकालने की, दो का सेट कॉमन निकालेंगे। तो यहां से दोनों में 2 शामिल है, तो 2x कॉमन निकाला, तो 2x कॉमन निकाला तो क्या बचा, x और माइनस का 6, ठीक है। वापस मल्टीप्लिकेशन, x इंटू एक्स से x को वापस से 2 जाके चिपक गया, प्लस माइनस का साइन, 6 2 12 और x जाके चिपक गया 12x, प्लस यहां से 15 कॉमन निकालेंगे, 15x तो बच जाएगा x माइनस 6। क्लियर है, तो 15 कॉमन निकालेंगे, ओनली 15 कॉमन निकालेंगे, सॉरी, ठीक है, 15 कॉमन निकालेंगे यहां से, तो क्या बच जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना, 0। क्लियर है, वापस मल्टीप्लिकेशन करके देखें, 15 इंटू एक्स 15x, वापस है प्लस माइनस का साइन, माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस 15 6 90 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 दोनों में से कॉमन निकाला तो क्या बच गया हमारे पास, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक। एक बार हम लेंगे क्या, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और एक बार लेंगे 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू 6 वैल्यू आ जाएगी, जो कि पॉजिटिव है। सीक्वेंस या कोई नंबर हो सकता है, नंबर ऑफ आर्टिकल हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। यहां हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है 2x इज इक्वल टू माइनस 15, तो x इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। ये ऐसा कोई नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं हो सकता। नंबर ऑफ आर्टिकल या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि -5.2 -3.2। नंबर ऑफ आर्टिकल ऐसा नहीं हो सकता। नंबर ऑफ आर्टिकल ओनली पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, क्योंकि किसी भी चीज का नंबर हम काउंटिंग वे में देखें तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से ही हो सकता है। इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ये वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे। सो हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और एक दिन में, अच्छा ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो गए, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूसेस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक दिन में 6 आर्टिकल बनाए जाते हैं, और एक की कीमत क्या है, तो एक की कीमत हमारे पास आ जाएगी कितनी, एंड कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, या हम यहां लिख सकते हैं ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल प्रोड्यूसेस इन अ डे, ईच आर्टिकल कितनी हो जाएगी। हर एक आर्टिकल की जो प्राइस है वो कितनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल से डबल प्लस 3, तो 2 इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल 6 प्लस 3, तो 6 2 12 प्लस 3, तो कितना 15 रुपीज। एक को बनाने में कितना 15 रुपीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी x, और तब उसकी एक को बनाने की जो लागत है वो उसके नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस इन अ डे, या प्रोडक्शन एक दिन में जितना होता है उसके डबल से 3 ज्यादा है ये एक आर्टिकल को बनाने में। तो अगर हमने नंबर ऑफ आर्टिकल x माना तो उसकी प्राइस जो लागत कॉस्ट हो जाएगी 2x प्लस 3 हो जाएगी। अब टोटल कैसा आता है, नंबर ऑफ आर्टिकल और एक की प्राइस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तभी आता है। तो दोनों का प्रोडक्ट करके 90 आया, हमने सॉल्व किया, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, तो पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो गए, और उसमें लगने वाली जो एक की लागत है वो हो गई 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3 मतलब 12 रुपीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।